सत्य शपथ खाता। वह इतने काफी था। मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह ज्ञान प्रदान। ये शब्द ये नामकरण जो माता ने पूछा भैया तो ये मुद्रिका तुम्हें कहाँ मिली? कहा या मुद्रिका माँ तुम मैं आली और दीन राम तुम कहो सही रानी। अंगूठी दिया बाद की निशानी। कहा नरबान रही संग को कैसे कही कथा वैसे। तू कवि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचनिया कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी और सजल नैन पुलकावली बाड़ी। वो आंसू इतना बहा महाराज की बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। हनुमान जी को लगा कि इस विरह के जल में मैं बह जाऊं। और एक बात जानकी जी ने राम की हालचाल पहले नहीं पूछी, पहले लक्ष्मण का हाल पूछा। काश मैंने लक्ष्मण का कहा माना हो। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज सहित वो सुखी है। हे हनुमान क्या हमको कभी याद करते हैं? सहज बहुत मीठा बोलते हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक। बानी माने स्वभाव भी होता है। बानी न जाएगा अपने अवध की पूरी भाषा है। मानस पढ़ो तो अर्थ निकल आएगा, लेकिन पढ़ोगे तब, अखंड करोगे तब नहीं। तो कहा उनकी बड़ी सहज आदत है। सेवक के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। हे हनुमान कभी हमको भी याद करते हैं? माता जानकी ने राम जी को निष्ठुर कहा। हे हनुमान वो बड़े कोमल चित्त हैं, बड़े कोमल चित्त हैं, लेकिन कोमल चित्त कृपालु रघुराई। कोमल चित्त कृपालु रघुराई। कपि के किस कारण से इतने निष्ठुर बन गए हैं? हे कपि के ये अच्छा अद्भुत संवाद है। कहती है हे माँ वो अगर आपको याद न करते तो हमें क्यों भेजते? तुम याद करती हो भगवान को? जानकी जी ने कहा बिल्कुल याद करती। कहा कितना याद करती हो? कहा बहुत याद करती। कहा तो वो भी याद करते। बोले कितना याद करते हैं? कहा जान जनी जननी मानव जियऊना और तुमते प्रेम राम कर दूना। तुम जितना मानती हो जितना याद करती हो उसका 2 गुना भगवान। अच्छा कुशल है? कहा मात कुशल प्रभु अनुज सबलता। भाई के सहित कुशल है राम जी, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आपके दुख से बहुत दुखी है। और रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर।
अस कही कपि गद गद भये बड़े बिलोचन। ऐसा कह करके कबीराज गदगद हो उठे, आंखों से आंसू बहने लगा। कहे राम वियोग तब सीता, मोह को सकल भय विपरीता। राम का संदेश, जबकि राम ने कुछ नहीं कोई तो ने कहा हमारा बलबीरा कहना, क्या कहना, हनुमान अपने तरफ से कहा ये अंगूठी हमको क्यों दे दिया। बोले क्या करें, उनके हाथ में रुकती नहीं, उंगली में पहनते थे पहले छोटी वाले में। भाई जानकी जी की उंगली की अंगूठी छोटी वाली, उसमें गड़बड़ हो गई, बीच वाली में पहना, उसमें ढीली हुई, अंगूठे में पहन लिया। अच्छा अंगूठे में ढीली हो गई तो कंगन बना के हाथ में पहन लिया, अब हाथ से गिरने लगी तो गले में पहन लिया, अब गले से भी नीचे गिर जा रही थी तो बोले जाओ सीता कर जाता। इतने कमजोर हनुमान राम इतने कमजोर हो गए कि जो अंगूठी छोटी वाली उंगली में पड़ी रहती थी वो गले में पड़ने और फिर भी गिर गई। इतने कमजोर, क्या करें माता, भगवान आपको ही याद कर। मुझे लगा मुझे भूल गए। बोले हाँ भूल गए थे, लेकिन अब नहीं बोले काहे को भूल गए थे। कहा जब आप भगवान को भूल गई तो भगवान आपको भूल गए। तो मैं भगवान को कहां भूली, आप भगवान को भूल गए। ये भूल गई थी कि वो भगवान है, और राम जी को थोड़ी बोली, आप ये भूल गई थी कि वो भगवान है। तभी आपने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे तो भगवान आपको भूल गया, आप लंका में चली आई। और एक बार अरे कहा वो मुझे बड़ा स्नेह करते थे, अब तक तो रावण को जीत लेना। तो बोले राम जी अपना बल भूल गए हैं, अपना बल भूल गए। राम जी ने, हम देखो ये संवाद सारे नहीं है कथा सुंदरकांड की, बल भूल गए। तो जानकी जी ने कहा कि तात शक्र सुध कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। जाके उनको उनके बल की याद कराना और जयंत की कथा सुना। अच्छा जब प्रश्न नहीं था तो उत्तर काहे को आया, इसका मतलब प्रश्न हुआ है तभी तो उत्तर आया। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। और आनो रघुपति प्रभुताई, और सुनि मम वचन तजब कदराई। हनुमान जी कहते हैं भगवान की प्रभुता सुनो और ये कदराई, ये स्वभाव, ये जो मंदिर की कायरता है, अविश्वास है, उसको निकाल। मैं आपको आज भी ले सकता हूं, लेकिन लेके जा सकता हूं, लेकिन भगवान की आज्ञा। अच्छा कहा हनुमान तुमने कहा कि बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या करें। जब आप बता रहे हो भले भूल गए। नहीं जयंत ने मेरा अपमान किया था तो जयंत के पीछे बाण लगा दिया था। तात शक्र सुध कथा सुना, वाल्मीकि कांड में, वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में ही ये कथा है जो आपने सुनी जयंत की। ये कथा सुनाना, हनुमान जी ने कहा कौन तू जयंत की पूरी कथा सुनाई। बोले देखो वहां बाण लगा दिया। तो बोले माता जब महाराज का समय था तो वहां ना तो धनुष था ना बाण था, तो कहा कैसे मारा। अरे बोले नहीं राम जी सत्य संकल्प हैं, उन्होंने तिनका उठा के मार दिया था और वो बाण बन गया। तो बोले मां हो सकता है रावण के पीछे भी बाण लगा दिया। कहा कैसे बाण दिखना चाहिए।
कहा क्या जयंत वाला बाण सबको दिखता था? कहीं सबको तिनका दिखता था, जयंत को बाण दिखता था। तो बोली वैसे भी वो बाण आपको कुछ और दिखता। वो बाण आपको और दिखता। और माता आपने कहा है कि ये समझ समझ कहत जान की खल सुध ने रघुवीर मान की। बोले वो बाण कहाँ है? तो हनुमान जी कहते हैं कि निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धरि धीरु जरे निशाचर जानो। तब से ब्रह्मास्त्र था, अब से कृसान माने अग्नि बाण आया है और सारे निशाचरों को जरा जानो। जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। अगर राम जी खबर पाए होते तो विलंब न करते। और राम बाण रवि कुए जानकी तम बरूद कह जातु भाई। पूरी सेना लेके आए नहीं लेके जानकी जी कहती मोरे हमें परम संदेह। बड़ी शंका है। कहा कौन सी शंका? कहा है सुत कब सब तुम्हें समान, सब तुम्हारे समान है। इतने छोटे छोटे। तो तब सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति। अच्छा भैया जब वो छोटे से थे, छोटे से, तो सिर्फ जानकी का चरण दिखता था, चरण दिखता था। लेकिन जब बड़े हुए तो ये संसार दिखने लगा। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पूरी दुनिया माँ के गोद में ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मलमूत्र त्याग करना है तब भी गोद में कर देगा, कहीं जाना नहीं। भूख लगी है तो दूध भी माँ के स्तनों से पालेगा, गोद में ही रहना है। नींद लगी तो सो जाना है, रोने का मनवा रोना। उसकी पूरी दुनिया उतनी बड़ी गोद है। तो जब ये बालक हैं छोटे तो जानकी यानी माँ के चरण देखे। और जब बड़े हुए तो देखा भैया पूरी बड़ी सुंदर बगिया लगी है। माता से फिर छोटा रूप धर के मिले और उसके बाद कहते हैं कि मत मोही लागी अति भूखा। भूख लगी हो तो ठीक। अच्छा लोग कहते नहीं, कहा भैया आज का कहीं आज एकादशी भूखा भूखा। अच्छा जिस दिन भोजन करना है उस दिन चाहे चाय 9 बजे मिले चलेगा, लेकिन भूखा है। कहा बताओ भूखा है 9 बजे चाय नहीं दी, बताओ हम भूखा।
अरे कहा हुआ भैया का है? अरे यार भूखा भूखा। भूखा छोटा मोटा भूख नहीं है। जैसे आप सुनते हैं बारात बराता, पतंग पतंगा, संत संता, और वैसे भूख और भूखा। हाँ भैया भूखा भाई, हाँ भैया भूखा। अच्छा भूख हो तो बर्दाश्त हो जा, भूखा की कोई व्यवस्था नहीं। भूखा के लिए तो भाई दिक्कत है। इसलिए माता मैं जाऊंगा। अरे कहा है बेटा बड़े राक्षस है, बहुत बड़े बड़े। कहा माता भूखा लगी है। राक्षस नहीं, चुदा तुराणम दया न धर्मा। न दया है न धर्म है, सिर्फ भूखा है। तब बेटा क्या होगा? का इनका भय नहीं। अगर तुम्हें कष्ट ना हो, जो तुम सुख मानो, अगर तुम्हें कोई पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, तो देखी बुद्धि बल ने बोले कभी कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर पर खाओ, उच्चल्यो नाये सिर पैठ उबारा, चल्यो नाये सिर पैठ उबारा, फल खाये से तरु तोल फल खाये से बाग में पहुंचे, फल खाया और पेड़ तोड़ने लगे। तो रहे कहा बहुघट रखवारे, और मारा सबको, कछु मारे कछु जाए पुकारे। छोड़ना चाहिए, संदेश जाए, देखे वहां से क्या व्यवस्था, क्योंकि तुझे ने बताया। अब इतना मार पड़ गई है कि दाढ़े हाँफ रहे हैं। पहुंचे, रावण ने कहा क्या हुआ? कहा नाथ। अरे क्या नाथ रखा? एक क्या एक आवा का कैसा भारी। देखो ऐसे निकल, हाँ पर है दो नाथ, एक आवा कप भारी। अरे क्या हुआ भारी भारी का? यही अशोक वाटिका उजारी, खायस फल और बिटपु पारे। और रक्षक को मारा नहीं, मर्द ही महिला जमीनिया में पकड़ के रगड़ देता है। बड़ा विकट बात। और सुन रावण पठे फटनाना, तिन्हि देख गरजे हनुमाना। और सब रजनीचर कपि संघारे, गई पुकार दिख शोध मारे। पुनि पठयो ते अक्षय कुमार, अक्षय कुमार है वो फिल्म वाले नहीं, अच्छे लोग। और भट्ट से सोचा काम नहीं चलेगा तो सुभट भेजा। भट्ट सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, सबको भटा भट्ट मारा। तो अच्छ कुमारा चला संगले सुभट पारा। आवत देख बिटप गई तर जाता है निबात महागौरी। कछु मारसी कछु मरद्यसी, कछु मिलयसी धरि धूरी। और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट। अच्छा वो कपि है, पहले कहा नाथ एक आवा कपि भाई। अब इस बार कहा महाराज वो मरकट है, मारता भी है काटता भी है। मरकट वो मारता भी है काटता भी है। अब ऐसा मारा है कि कछु मारे से कछु मरते से कछु मिले से धरि दूर। हनुमान जी कभी किसी को गदा से नहीं मारा। हाँ तो बोले मेरा बेटा अक्षय कुमार, बोले वो पहुंचे
वो तो एक वो शब्द बेचारा बातों नहीं किया, एक पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, तुम्हारा बेटा उसी के नीचे अब भी पड़ा है, लेकिन मरा है बस, है अब भी। अच्छा तो सुने सुत बैठे केस रिसारा उपजा क्रोधा। और कभी देखा दारुण भट्ट आओ, भट्ट सुभट महाभट्ट, अब आया दारुण भट्ट। हनुमान जी की नजर में दारुण भट्ट है तो कैसा है? ऐसा है तो कटकटाई गर्जा अरुधावा, कटकटा के दौड़े। अवत विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। और रहे महाभट्ट ताके संगा, गह गह कप मर्दई निज अंगा। शरीर की खुजली शांति कर। अच्छा जो आगे से है वो हाथ में है, जो गिर गए वो लात के नीचे आए, और जो सोचे कि पीछे से पकड़ ले तो महाराज उनको तो पूंछ में लपेट के। आगे वाले चाहे बच जाए, पीछे वाले नहीं बचते। क्यों? क्योंकि पूंछ। अच्छा रावण को सबसे बड़ी परेशानी हनुमान जी की पूंछ से है। पूंछ पूंछ है कि युद्ध जीतने नहीं देती। भाई कुछ आगे से दौड़े, कुछ दाएं से, कुछ बाएं से, और कुछ पीछे से। तो पीछे आदमी सबसे सुरक्षित होता, सबसे आदमी असुरक्षित होता है कि आगे से लड़ रहा है, पीछे से आया कोई मार दिया। लेकिन आगे वाले चाहे मार ले जाए एक आध हाथ, पीछे वाले तो पीछे दोरे से पूंछ में लपेट के पट पूंछ। और रावण ने आग कहां लगवाई? हनुमान जी के पूंछ। पूंछ से परेशान। अच्छा रावण को नहीं, संसार में हर कोई पूंछ से दुखी है। अच्छा अब बुढ़ऊ से पूछो भैया क्या हाल है, कहा कोई हमारा पूछ ना है, कोई हमें पूछता नहीं। और तो और गए थे भैया, न पतवा पानी पूछे, न बेटवा हाल पूछे, न पड़ोसी पूछे, कोई पूछ नहीं। और अरे भैया इनकी बात, इनकी बहुत पूछ है, बहुत दूर तक पूछे जाते, पूछे जाते। संसार में सबको चाहिए पूछ, लेकिन दूसरे की पूछ से आदमी को चिढ़न होती, चुभने लगती। दुष्ट को संत की पूछ बढ़ती अच्छी नहीं। एक कथा आती है, जब युद्ध होने लगा तो रावण ने सोचा कि अगर हनुमान की पूंछ चली जाए तो हम युद्ध जीत जाए। तो गया पीछे से और हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा कि इसको उखाड़ ले हम। और हनुमान जी पूंछ नहीं छुड़ाए, हनुमान जी छलांग लगा के आकाश में उड़ने लगे। अब रावण पूंछ पकड़े लटका है, बोले हे भगवान ये पूंछ टूटे ना, हे भगवान ये पूंछ टूटे ना, नहीं हम गिर जाएंगे। जो पूंछ तोड़ने गया है मुसीबत पड़ जाए तो वही उस पूंछ के लिए निवेदन, हे पूंछ तो पूंछ बचे, पूंछ कभी के ममता पूंछ। अच्छा मेघनाद आगे से लड़ रहा है, सेना से कहा तुम पीछे से घेरा बना।
अब पीछे से जो आए महाराज पूंछ में लपेट के किसी को इस पेड़ में मारते, किसी को उस पेड़ में मारते, पूंछ से। तो देखा कि अब सारे राक्षस खत्म हो गए, तो मेघनाद दौड़ा हनुमान जी को गदा से मारने। तो हनुमान जी तो गदा से मारते नहीं, तो एक मौका मारा और महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, बेहोश। उठी बहुरी कीने सी बहुमाया, जीतिन जाए प्रभंजन जाया। सोचता है ये साधारण मंत्र नहीं है, तो जब कुछ उपाय नहीं आया तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानौ महिमा मिटई अपार। तो हनुमान जी बंध गए, लेकिन इतना बड़ा शरीर करके गिरे कि ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परत्यों बार कटक संहार। भाई जिनको पूंछ में लपेट के आसमान में उठा दिया था, हनुमान जी गिरे तो पूंछ गिरी, और पूंछ गिरी तो इतने ऊपर से मुड़ गिरे, मर गए। हाथ फैला के गिरे तो ऐसे इतने लोग हाथ के नीचे, कुछ पीठ के नीचे। तो जब देखा कभी मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गए। रावण के सभा में पहुंचे हनुमान जी, कभी बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक राग सभा सभाए। हनुमान जी देखते क्या है, देखते हैं कि करे जोरे सुर दिशि बिनीता, कर जोरे सुर सारे देवता, दिसिप दिगपाल विनीता विनती कर रहे हैं, और जरा सी नजर टेढ़ी हो जाए महाराज तो कांप जाए। जो नजरों से न भय खाए महाराज झूठ नहीं खा सकता, लेकिन हनुमान जी को भय नहीं है। कपि बिलोक दशानन बिहसा कही दुर्बाद, और सुत बद सुरत कीन पुण्य उपजा दे विसार। ध्यान से इतनी कथा कहकर फिर आगे कथा को तेजी से ले चलेंगे हम। आज हमको चलना है अयोध्या सबको मार के, अंतिम दिवस है। भगवान की कथा को कोई पूरी कह नहीं सकता, लेकिन बहुत कथा तेज चला। तो महाराज नहीं, मैं सुबह तक कथा कह सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि जितने लोग बैठे हैं वो ना यहाँ से उभाई लेंगे ना उनको नींद आएगी। हम सभी लोग जैसे बैठे ऐसे कथा कहते रहेंगे, ये पूरी बात तो वो भी सही बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग हिले ना। कल हवन भी है, इसका भी ध्यान रहे। हवन की जिम्मेदारी आचार्य गिरवधारी जी को लेनी पड़ेगी, पूरी जिम्मेदारी। तो भगवान चलिए बोले राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
कितने लोग अपना मुंह बंद करके कीर्तन कर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ये कीर्तन मैंने बहुत दिन के बाद देखा कि मुंह बंद करके कीर्तन है। क्या बात, क्या विज्ञान है, क्या विकसित किया आपने, मुंह बंद करके कीर्तन, अद्भुत है। कीर्तन कीर्तेति संकीर्तना। रावण प्रश्न लंकेश कवनते कीसा केहि के बल घाले बन खीसा कौंधो श्रवण सुने नहीं मोही देखो अति असंक सट कोई मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठुते ही न प्राण गए बाधा। इतना प्रश्न हनुमान जी अभी नहीं। अच्छा देखो प्रश्न कहां से, कहा लंकेश कौनते कीसा तुम कौन हो, और राम जी ने क्या कहा है, मेरा बलो मेरा बताना। ये तो कहा। तो जब विभीषण ने पूछा तो कथा राम की सुनाई, जानकी ने पूछा तुम कौन हो, तो तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाई। अच्छा रावण पूछता तुम कौन हो, तो कहते हैं कि सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, भाई जसुवन विरचित पाया, जाके भले त्राता तुमसे सठन सिखा। पूरी भगवान की कथा सुनाई। हर को दंड कठिन यही बन जाते तो ही समेत बदल मत गंजा, खर दूषण त्रसरहार वाली बधे सकल अतुलित बलशाली। सब कथा अपना भी कुछ नहीं कि जाके बल लवलेश तेज देव चराचर ढार, दास दूत में जाकर हरियाणा। मैं कौन, मेरा ये परिचय, दास दूत। और बात, अब दूसरा प्रश्न है तुम्हारा, लंकेश और कह के बल घाले से बन खीसा। तो प्रश्न का उत्तर, अब कौन हो श्रवण, मेरे बारे में नहीं सुना, मेरी प्रभुता को नहीं जानता, आप उसका उत्तर सुनो। कि जानव मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानव मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि ललाई, सहस परि ललाई, समर बाले सन करि जसुमावा, सुन कति बचन बेहस हरावा। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो कि तुम्हारी प्रभुता खूब अच्छे जानते हैं। एक बार तुमने सहस्त्रबाहु से युद्ध किया था महाराज, और एक बार बाल से लड़े थे,
और तीसर को बताओ ना तो सुन कभी वचन भी ऐसे ठंडा के हंसा है तुम जानते। आदत होती लोगों की ना, कुछ उनके बारे में कहो तो या तो हंस के काट देंगे या फिर अलग काट। अच्छा अब और सुनो कि मारे से निश्चल के ही अपराध तो कहू सट तो ही ना प्राण के बाद है। दो उत्तर, दो प्रश्न बचा ना, इसके उत्तर सुनो कि खायो उठले प्रभु लागी भूखा, खायो उठले प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव कभी स्वभाव स्वामी सबके दे परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि मारहि गामी मारहि मोहि मारहि गामी। अच्छा अब देखो हनुमान जी ने ये बात बताई कि करो कुछ भी लेकिन बता दो कि प्रॉब्लम इधर नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, खाए फल प्रभु लागी भूखा। अब भूखा थी भाई तो फल खाए, और अंदर की जान इस पेड़ से उस पेड़ अगर कूदे तो एक आध डाल टूट गई। लेकिन सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी सबके देह प्रिय है ये जो आपके कुमार की दुष्ट नौकर है, हमको मारने चाहिए। अच्छा एक बात और, हमने बड़ी ईमानदारी से मारा। ईमानदारी से कहा जिनको इमारत थे मैं मारे और तय पर मानव तरह तुम्हारे वरहन सुन लो तो लड़का पा दिलावा ऊपर से। प्रॉब्लम मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ, हम तो सही अमोहीन कुछ बांधे कर लाजा कीन जहो निज प्रभु कर काजा। ये सब कुछ मैं उस प्रभु के लिए तो विनती करूं जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखान। देखूं तुम निज कुल ही विचारे भ्रम तज बजो भगत में आए। तुम अपने कुल का विचार करो, जिसके डर से काल भी डराता है, डरता है, जिनके संकल्प मात्र से सारे सुर असुर नष्ट हो सकते हैं, तो तासों पैर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जाने की। बिना राम से पूछे शांति समझौता प्रस्ताव, बिना राम से पूछे समझौता प्रस्ताव। और ये पक्का समझो कि प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध रख लेंगे सर। राम चरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम करो। ऋष पुलस्त के कुल में तुम पैदा हुए हो, चंद्रमा के समान तुम्हारी कीर्ति है, लेकिन कलंक मत। अच्छा देखो, जब कोई किसी को शिक्षा देता है अच्छी बात, तो अभिमानी के अंदर बात घुसती नहीं। अच्छा अभिमानी कोई भी हो सकता है, वो पंडित भी हो सकता है, वो विद्वान भी हो सकता है, वो राजा भी हो सकता है, वो कोई भी हो। जिसके पास अभिमान गुण है उसके पास और कोई गुण नहीं आ सकता। कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही लगे से लागे से अधम सिखावत हो, दुष्ट हमें सिखावत हो। हनुमान जी ने कहा उल्टा हो का हनुमाना मत भ्रम तोर प्रगट भया।
तो भैया सुन कपि बचन बहुत खिसिया। हनुमान जी का मेरी बुद्धि नहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, उल्टा हुई। तो बेग न हरो मूण कर प्राणावले प्राणावले और सुनत निशाचर मारन धाये। हनुमान जी ने कहा अब मारेगा, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं ना। सीता जी की रक्षा करी, मंदोदरी आ गई, तो मेरे लिए भी तो कोई आएगा। तो सचिवन सहित विभीषण आए और नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंडु कछ कर गोसाई। कोई दूसरा दंड तो सुनत बचन बोला, सुनत बिहस बोला दस कंदर अंग भंग कर पठो बंदर। बंदर का अंग भंग कर दो। अच्छा अब कौन अंग भंग करना है ये नहीं बताया। हनुमान जी ने पूछा, सोचा कि अगर कहीं अपनी बहिनी की याद आ गई तो नाक कटा, नाक कान काट ले। बोले हमारे बहन की नाक कान काटे थे, इनकी भी नाक कान, अपने बहन की याद आ गई। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ा, आगे किया, चूमा, माथे से लगाया, आंखों से लगाया, पूंछ। जैसे पूंछ पे नजर गई वो पूंछ वाली बात याद आ गई कि जो राक्षसों ने कहा महाराज आगे वाले तो चाहे बच जाए, पीछे वाले को पूंछ में लपेट के। कहा बस समझ गया समझ गया समझ गया। कभी कर ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए और तेल बोरी पट बांध पुनि पावक तेल लगाए। अच्छा यह भी तो कह सकता था कि कप के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए और यज्ञ तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, कह सकता था। यज्ञ तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, लेकिन नहीं, कहा तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव। तो पूंछ हीन बानर कहा जाए तब सठ निज नाथ है। अच्छा एक बात और, बाबा लिखते हैं कि सुनत बचन कपि मन मुस्काना भाई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता करी तब तो तेल आग लगाने के बाद नहीं तो कहता है कि तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवा। अच्छा रावण सोचो जिसका राजा इतना बड़ा तो प्रजा भी वही कैसी रही। रावण ने कहा तेल बोल, तो जात धान सुन रावण बचना और लागे रचे मूड सोई रचे। बंदरों ने कहा क्यों, हमारी लंका में घी नहीं है, हम घी लगाए। तो रहा नगर बसन घृत घी। आए बोले महाराज घी खत्म। रावण ने कहा बेवकूफ घी किसने कहा था, हमने कहा तेल बोल और तुम बता रहे हो घी खत्म हो गया। हमने सोचा भाई हमारी लंका में है तो जाएगा तो बताएगा घी लगा के आग लगाई गई। अरे तेल लगा तो तेला अबाढ़ी पूछ कीन कति खेला। अच्छा आप नगर दर्शन कराया चलो जल्दी जल्दी। पांच ही ढोल दे सब तारी और नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पूरा नगर घुमा के भैया आग लगा दी गई। तो पावक जरते देखे हनुमंता पावक दे जरत हनुमंता भय पर लखो रूप तुरंत
बंधे थे अब छोटे हो गए तो बंधन सब नीचे गिर गए। और निबुक चढ़ो कभी कनक अटारी और भय सभी सब निश्चर नारी। बोले तो निकल गया। अच्छा बांदर छोटा हुआ पूंछ छोटी नहीं हुई, बंदर छोटा हुआ पूंछ छोटी नहीं हुई। पूंछ नहीं, पूंछ और बढ़ी। तो हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत उनचास और अट्ठहास करी कर जा कपि बड़ी लाग। फिर वो तुरंत बड़ा रूप और देख विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ना। हनुमान जी ने विचार किया कि रावण का जो प्रमुख घर है उसको तो मैंने जलाने का काम शुरू किया, चल रहा है, लेकिन जिस घर से राशन आया है उस घर में प्रसाद जाना चाहिए नहीं भाई। अगर सार्वजनिक कार्यक्रम हो कहीं और गांव भर के सबके घर से राशन आवे 10-10, 5-5 किलो और पूरी बच जाए या प्रसाद बचे तो व्यवस्था ये होनी चाहिए सबके घर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पहुंचाया जाए भाई, सबके घर से राशन आया। तो हनुमान जी ने सूची निकाली कि किस किस घर से राशन आया है, तो पता लगा सिर्फ विभीषण के घर से राशन नहीं आया। तो बोले वो प्रसाद का अधिकारी भी नहीं, उसके घर से कुछ नहीं आया। और भाई जिसने कुछ दिया नहीं उसके घर प्रसाद देने की क्या जरूरत। और जिसने दिया है जैसा, जिसके घर में जो था सब तेल घी दे दिया, रहा नगर बसन घृत तेला। तो हनुमान जी का सबके घर प्रसाद देने हम स्वयं जाएंगे। और हनुमान जी पहुंचे तो बाल भी विशाल विकराल ज्वाल चाल मानो लंक लीले गोपाल रसना पसारे। और कौन हो व्योम वीथिका भरे है भूरि धूम केतु तीर रसवीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कौंधो दामनी कलाप कौंधो चली मेरु ते कृसानुसार भारी है। और हाट बाट कोट ओट अटनी अगारी पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। आर्द पुकारत संहारत ना लोग काहू व्याकुल जहां सोता लोग चले भागी है। और बाल भी फिरावे बार बार छहरावे छरे बुद्धियासी लंका पिघलाए पागी। बाल भी फिरावे बार बार छहरावे छरे, कैसे लंका बुंदिया सी लंका पिघला पागी पाग। और कहा हाट में बाट में कोट में अटारी पे अटनी अगारी पौरी पावर पगारी अटनी अगारी प्रीति पावरी पगार प्रीति। महाराज हर जगह बाग में आग दिया। और महाराज जली लंका उलट पलट लंका सब जाए। उलट पलट के लंका को जलाया। क्या उल्टा पलटा लंका नहीं, कैसे कहते हैं गोस्वामी जी ने तो यहां तक बताया कि सीता की खोज का बड़ा अनुष्ठान था। राम जी ने हनुमान जी के द्वारा लंका को जला के अग्नि के छुड़ा के तृप्ति करा के लंका में हवन कर दिया। बोले हवन कैसे? कहा हनुमान जी की पूंछ क्या है? कहा सुरवा। लंका क्या है? कहा यज्ञ कुंड। लंक यज्ञ कुंडल और जातु धान पूगी फल जब तिल धान है। सुपारी और जौ और तिल और चावल ये तो साकल बनती है। जातु धान पूगी फल जब तिल धान है। सुवासो रमूल सुवा घी डालने वाला वर्गमूल प्रतिकूल हवि स्वाहा महा हाकी होने हनुमान है। जो निकल के बाहर भागता पूंछ में लपेटे स्वाहा। कहां जा रहे हो बच्चा? आओ प्रसाद लाए थे आप, प्रसाद पाओ। राशन आए थे। भगवान ने
लंका चलाई। रावण ने कोपित स्कंद प्रलय पयोधि बोले, रावण रजाई पाए आए चित्त चोरी गए। प्रलय के बादलों को बुलाया, महाराज वो पानी बरसाने लगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो घी बरसा रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा वो नहीं घी बरसा रहे थे, वो तो पानी बरसा रहे थे। लेकिन जब हवा चले तो पानी सब समुद्र में गिर जाए। जब पवन देव को इधर से उधर चारों ओर घुमाया रावण ने, तो हनुमान जी ने ऐसी लीला रची कि पानी घी हो गया। कैसे? मेघ भागे, इंद्र बोले कहां जा रहे हो? कहा खडजुग भानु देखे, प्रलय कसानु देखे, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। तुलसी सुनो ना कान, सलिल सर्पी समान, ऐसो अचरज कियो केसरी कुमार। हनुमान जी ने यह अचरज किया है। इतना भय हो गया, मुंदे आंख ये में उभारे आंख आगे ठाड़ो, आंख मूंदते हैं राक्षसी तो अंदर दिखता है, आंख खोलते तो सामने पानी 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 सब रानी कुलानी कहे, पानी पानी। आग लगती तो सबसे ज्यादा पानी पानी। वो एक दूसरे को बुलाते हैं, प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, बाप बाप तू पराहि, पुत पुत तू पराहि। रे बाप बेटा को पुकारे, बेटा बाप को पुकारे, पति पत्नी को पुकारे, पत्नी पति को पुकारे। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं कि उलटे पलटे लंका सब जारी, उलटे पलटे लंका सब जारी, गोदी पर पुण्य सिंधु मजारी, गोदी पर सिंधु मजारी। तो पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड़ मर जोरे। तो माता ने कहा जा रहे हो? कहा माता, लेकिन माँ तो मोही दी जय कछुती, माँ तो मोही दी जय कछुती, जैसे रघुरा यक मोही दी, चूड़ा मणि उतारी, तब दयालु हर पवन सुत लयाऊ, कहु तात यस मोरे प्रणामा, कहु तात यस मोरे प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरजु संहारी, दीन दयाल बिरजु संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। जाके कहा मेरा प्रणाम कहना, कहो तात असमोर प्रणाम। सब प्रकार
और एक बात भी याद रखना कि अगर राम जी अपने बल को भूल गए हैं तो तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। अगर एक महीना में नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। हनुमान जी चले। जनक सुता समुझाई करी बहुविध धीरज दीन। बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया और चलने लगे। तो अपना बल दिखा रहे हैं कि रावण जब गरजता है तो देवताओं की, ऋषियों की, स्त्रियों का गर्भपात होता है। महाराज हनुमान जी चलत महाधुनि गर्ज समाधि, गर्भ श्रवई सुनि निश्चय। और इस बार आए तो कुछ बताया नहीं बंदरों को। नानी सिंधु यही पारा ही आवा शब्द किलकिला, कभी सुना किलकिलाने जैसे बंदर करते हैं। और सब बंदर जाने गए कि पता लग गया सीता जी का। और महाराज उसके बाद चले बार बार, हनुमान क्या हुआ रास्ते में, क्या हुआ क्या हुआ। और सब मधुबन के अंदर आए और मधुबन में खाए फल। और जब रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, सबको मार के इतने खुश हो गए अपने घर उजाड़ ले। तो रखवारे सब भागे तो जाए पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। और सुन सुग्रीव हर्ष कपे करि आए प्रभु का। भाई मधुबनी नहीं का तो है, तो मधुबनी नहीं कहा है तो गए अपने घर उजाड़ा है, अपनी बगिया उजाड़ी है। उजाड़ के सबको खिलाया और उसके बाद राम जी से दो शब्द संवाद। फिर आगे सच बोलते राम जी कहते हैं, राम जी से हनुमान जी छिपे हैं मारे। इतने कहा था सीता को मेरा बल मेरा बताना, हमने बहुत बेकार बेकार काम किया। सुग्रीव को प्रणाम। जामवंत जी आए, नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुग्रीव ने फिर बताया यही बात, नाथ काज कीन्यो हनुमाना। अंगद ने बताया नाथ काज कीन्यो हनुमाना। हनुमान जी आके हनुमान जी से भी कि प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करना कुंज, सबसे मिले भैया तुम सब हनुमान की तरह प्रिय हो। अच्छा हनुमान ने क्या क्या किया। जामवंत जी ने बताया, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सासों मुख ते जाए नहीं बरनी, नहीं वर्णन की जा सकती। हनुमान जी को बोला प्रश्न किया कि कहु तात के ही भांति जानकी रहत करत रक्षा सु प्राण। जानकी कैसे और अपने प्राण की रक्षा कैसे करती। बोले नाथ जानकी जिंदा है। बोले जिंदा है, इसका मतलब जानकी हमसे प्रेम नहीं करती है? क्यों? का प्रेम करती तो सच्चा प्रेम नहीं करती का? क्यों बाबा? हमसे सच्चा प्रेम हमारे पिताजी करते थे कि बंदा हुआ मधुमान सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत धीर दयाल प्रियतन प्रण इव हरिहरो। सच्चा प्रेम वो करते। अब जानकी जिंदा है और हमारे पिता एक घंटा नहीं जी पाए हमारे पिता। कहा महाराज जानकी मर गई। हम मर गए? कहा भी कह रहे थे जिंदा है, कहा बिल्कुल जिंदा है। आया मतलब क्या है? कहा देखो आपके पिता ने प्राण छोड़ा, प्राण नहीं छोड़ा।
शरीर छोड़ा, निज तन उपरि रघुवर बिरा लाओ सुरदाम तृण इव परि। ये प्रयत्न तृण के समान था। जानकी ने भी प्राण से कहती है जाओ, प्राण निकाल रही है, शरीर त्याग रही है, लेकिन अंतर इतना है कि जब दशरथ ने प्राण छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो प्राण दशरथ को छोड़ के चले गए, और जानकी का प्राण जानकी को नहीं छोड़ता तो क्या कहा, जानकी का प्राण क्यों नहीं छोड़ता जानकी को? कहा आप नहीं जाने देते हो, हम कहा रोके। का नाम बहारो दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाल। कैसे मर सकती है? तुम मरना चाहती, तुम्हारे नाम का ताला लगा, राम राम करती बंद करती नहीं, राम कहना बंद करे तो प्राण जाए। कहा जिंदा है, सही कह रहे, कहा मिले तुम? कहा चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, मुझे चूड़ामणि। अच्छा, हनुमान जी ने एक बात और कही कि नाथ जुगल लोचन भजवारी बचन कहे कछि जनक मोरे। कुछ प्राइवेट स्नेह है, प्राइवेट बात। तो कहा प्राइवेट बात क्या? कहा यहां से सबको भगाओ तो बताए प्राइवेट बात, प्राइवेट बात बताई जाती है, सब यहां से जाओ। अच्छा, है बात प्राइवेट, अच्छा, सब तुरंत चले गए। भाई क्या हनुमान जी को क्या राम जी बताओ क्या बात है? कहा जानकी ने कहा है कि अनुज समेत गयो प्रभु चरेना, अनुज समेत प्रभु चरना, दीन बंधु तारिक धरेना, दीन बंधु तारिक धरेना। कहा है प्राइवेट बात कि लक्ष्मण को प्रणाम किया है, कहा है कि लक्ष्मण को प्रणाम करना, ये प्राइवेट बात है ना। अनुज समेत कहो प्रभु चरना, जाके पैर पकड़ लेना। हे नाथ, किस अपराध से आपने मुझे त्याग दिया? क्योंकि अगर आप मुझे त्यागते नहीं तो किसी रावण में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे उठाए। सीता कहे विपत्ति विशाला, विनय करें बल दीन दयाला। बहुत विपत्ति है, और महाराज इतना कह के चरण पे गिरे तो बार बार प्रभु चाहे उठाओ, बार बार उठाते उठते नहीं। और राम जी ने कहा था जब पहली बार मिले थे तो उठ गए थे, इस बार क्यों नहीं उठते? बोले इस बार एक तो मेरा प्रणाम, दूजा सीता का प्रणाम, और माता ने बताया है कि जो भगवान का चरण छोड़ देता है भगवान उसे छोड़ देते, तो अब नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं सुन कपि तो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। इसीलिए कहते हैं कि जानकी जी के शिष्य हनुमान जी हैं, और भगवान ने जानकी का सूचना जानकी जी के बारे में लिया, और उसके बाद में बानर भालुओं को इकट्ठा करते हैं और प्रस्थान करते हैं लंका के। अच्छा, अब जब सागर के तट तक सेना लेके राम जी आए, सुंदर स्थान है, भगवान कहते हैं कि लंका कैसे पार की जाए, तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बहुत आसान उपाय, एक बाण मारो लंका सूख जाए उस पार। जैसे इतनी दूर आए, थोड़ी और पैदल चलेंगे, चलना पैदल है।
तो अच्छा, लक्ष्मण ने कहा महाराज अच्छा, तो राम जी कहते हैं नहीं, हम इसकी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मार्ग मानेंगे। मंत्र लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने आदि दुख पाओ। पहली बार दुखी हुए लक्ष्मण, बोले एक कहा हमारा नहीं माने, पूरा जीवन कभी नहीं माना। हम अयोध्या में बोले थे कि दशरथ को बंदी बनाओ, सिंहासन पे बैठो, नहीं माना। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। जब रावण माया की सीता को बना के काट देता है तो राम जी रोते हैं कि सीता भी चली गई, कुछ हाथ नहीं आया, हम धर्म का पालन करते रह गए। तो लक्ष्मण ने कहा तुमने धर्म का पालन कभी नहीं किया। किस धर्म की बात, तुम किस मुंह से धर्म की बात करते? आप धर्मात्मा? क्षत्रिय का धर्म है किसी भी तरह से अपने आप को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना, वो तुमने किया नहीं। राज दे रहे थे पिताजी, ले लिया माताजी ने। माताजी का कौन सा राज, कैके देश से लेके आई थी वो हिस्सा, दशरथ का राज था, दशरथ दे रहे थे, तुमको क्या दिक्कत है? कैकेयी को, दशरथ को जेल में डाल देना चाहिए था। भरत कुछ बोलता तो दंड दे देना चाहिए। आपको अपने आप को सिंहासन, धर्म की बात करते रोगे नहीं और होगा क्या तुम्हारे साथ? छोटा हूं, कसमसा के रह जाता हूं, कलमला के रह जाता हूं, कुछ बोल नहीं पाता, बड़ा होता तो बताता। राम जी ने कहा बड़ा होने की फीलिंग समझते? कहा बड़े हैं नहीं तो समझे क्या? कहा ठीक लक्ष्मण, अगले जन्म में बड़ा बना देंगे तब समझ में आएगी बात। बलराम जी को बड़ा बनाया, स्वयं छोटे, लेकिन जो बड़ा होगा वो राम ही होगा, क्योंकि राम से कोई बड़ा है ही नहीं। लक्ष्मण को वहां बड़ा बन के जाना पड़ा, तो कृष्ण बड़ा नहीं है, राम बड़ा है, क्योंकि राम से बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए बड़ा राम ही होगा। कहना नाथ दयो कर कौन भरोसा, सो किए सिद्ध करो भरोसा। कायर कहते, कायर है भज्जा, तुम कायर हो। और दूसरा कोई राम को कायर कहता, उसके जेब खींच लेते लक्ष्मण का। कादर मन कहूं ये गधारा, दयो 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 आलसी पुकारा, दयो दयो क्या? हंसे राम जी, सोचे अब बोलना उचित नहीं है, लक्ष्मण गुस्से में है। तो सुनत भी हंस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करम धरो मंदिरा, ऐसे करें। बैठे उधर विभीषण रावण को समझाते हैं कि महाराज सेना आ गई है, उस पार समझौता कर लो। रावण नहीं मानता, बार बार कहते हैं, तो लात मार के भगा दिया। रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभो वस्तव अभागा। रावण चला विभीषण, बड़ी सुंदर बात कही वो, जीव दातन व जीव जीव दसन व जीव बिचारी का उत्तर। रावण ने कहा करत राज लंका सठ त्यागी, होई जौकर कीट भागी। यह भागा खून बनेगा, खून। ये लंका में राज करता था, लंका का राजा विभीषण ही था। रावण मेघनाद कुंभकर्ण सोता था, रावण मेघनाद तपस्या कर लड़ाई यही तो करते थे। वो तो वही राज करते थे विभीषण। चले उसी समय विभीषण जी आ सुख धारण आया, उनको पकड़ा गया। नाक कान सब काटने लगे, राम शपथ देने सब त्यागे, भगवान ने उनको छोड़ा।
जाके वो बताते, क्या बताते? कहते महाराज जब तुम्हारा भाई गया वहां राम की, तो जाते ही राम तिलक ते रावण से बताते कि जब वो पहुंचा तो पहले तो बड़ी मीटिंग हुई। अच्छा, जब विभीषण की शरणागति हुई तो सुग्रीव की इच्छा नहीं थी कि शरण में आना, सुग्रीव की इच्छा थी। राम जी विचार में थे कि ले, अच्छा हनुमान जी पैरवी कर रहे हैं, और जिसकी पैरवी हनुमान जी करते महाराज फिर वो भगवान के धाम को। सुग्रीव ने विचार किया कि चलो ठीक है, जब हमारा कहना मानने नहीं तो हम भगवान से कह देंगे कि चलो ठीक है। अभी तक हम आए महाराज, जब आपको करो भाई, शरणागत धर्म को निभाओ। सुग्रीव कहते हैं कि इसको बंदी बना लो, युद्ध के बाद फैसला किया जाएगा क्या होगा। अच्छा, मेरे भगवान अंतर्यामी जैसे सुग्रीव के मन में विचार आया तो भगवान कहते हैं कि जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनि निमिखमा तेते। हे मित्र, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। ये रावण नहीं, ये संसार के जितने मंदिर हैं, ये जितने राक्षस हैं, इनको एक क्षण में मार सकते हैं लक्ष्मण। और वाल्मीकि जी में तो कहते हैं कि हे सुग्रीव, मुझे उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, इस संपूर्ण सृष्टि को मैं संकल्प मात्र से नष्ट कर सकता हूं। जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न किसी की मदद मांगी, ये बनाने में नहीं मांगी तो मिटाने में किसकी जरूरत है। बस जाना है। तो सुग्रीव कहते नहीं महाराज, मानी जीव है, हमसे गलती हो जाती रहती है। हे नाथ, ये मैं जानता हूं आप मुझे कटाक्ष कर रहे हैं अपनी सेवा में लगा करके। सुग्रीव को शरणागति दी है भगवान ने। विभीषण को शरणागति दी है। अच्छा, अगर योग्यता देख के भगवान शरणागति दें, गुण दोष को देख के दें, तो ब्रह्मा जी भी शरणागति के पात्र नहीं है। मेरे भगवान तो गुण दोष देखते ही नहीं हैं, बस जो शरण में आ जाए उसे शरण में ले ले। शरण में ले लिया। और कहते हैं, वो बताते हैं सुख सारण, कहते हैं महाराज बहुत बड़े बड़े बंदर हैं और जयपुर दहो हतो सुत तोरा। अच्छा, क्यों कितने चतुर हनुमान जी हैं। अगर अपना नाम बता देते कि मैं हनुमान, तो बार बार कहते वो हनुमान नहीं। एक नौकर कहता है कि जयपुर दहो हतो सुत तोरा, जिसने नगर जलाया तेरे बेटे को मारा ना महाराज, तुम्हारे बेटा को जिसने मारा। सकल कपिन महदेव द्वारा, सबसे कमजोर बंदर भाई। क्यों?
क्योंकि जो कम बोलता है लोग उसे मूर्ख समझते हैं, जो सुन लेता है सबकी, कहा बहुत कमजोर है, डरात सुन ले तो डर। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गने को गाना, नाना असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथा। और परम क्रोध सब नीचे हाथा, बिल्कुल मारने के लिए तैयार। सुख सारण समझा रहे हैं, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है भैया। सुख सारण ने भी समझाया, इधर 3 दिन बीत गया तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो प्रीत, लक्ष्मण बाने सरसन आनो, सोखो बारी भी बिसिखे, भैया भगवान ने बताया, काहे लक्ष्मण, अच्छा बाण क्यों मांगा लक्ष्मण, तुम्हारी इच्छा थी, ला सोख लेता हो। 60 सन विनय, दुष्ट से हाथ जोड़ के वंदना, अब कुटिल क्रूर सन प्रीति, और कंजूस से दान की कहानी। बढ़िया सुंदर सुंदर नीति बता, सहज कृपिन सग सुंदर नीति, क्रोधी सम कामी, कामी और क्रोधी के आगे भगवान की कथा सुनाओ बेकार। जैसे उसरे में भी अब आयो, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, तो यह मत लक्ष्मण की मन भावा। संधानो बहु सिद्ध कराला, उठी उदर अंतर, मकर उरग झसगन कुलाने, जरत जंतु महाराज भगवान ने बाण चढ़ाया, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, भयंकर ध्वनि करके समुद्र गर्जना करने लगा, समुद्र के सारे जीव जंतु व्याकुल हो गए। अच्छा पानी के अंदर जलने लगे, तो हाथ में सोने की थाल में सामग्री लेके, मड़ियों को लेके भगवान के पास आया, निवेदन किया कि काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कर सींच, और विनय न मान खगेश सुनी, डांटे ही पई नवे। लात के आदमी बात से नहीं मानते, कुछ ऐसे होते जो डांटने पर उछलते,
दिन काटे कदली और स्तुति वंदना करता है समुद्र। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, हे प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊं, सारी सेना उतर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये समुद्र की मर्यादा का हनन होगा और सागर की मर्यादा की रक्षा करना आपका, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप अपनी मर्यादा के साथ साथ सबकी मर्यादा का ख्याल रखें। तो सुनत विनीत बचन अधिक कृपाल मुस्काए, भगवान मुस्कुरा के बोले वो यज्ञ बताओ जिससे सेना चली जाए। तो कहा गिनाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष तिनके परस किए गिरि भारे। विशेष बात है कि ये परस करें लेकिन प्रताप आपके, और ऐसा करके महाराज बोले भगवान ये बाण क्या करें? बोले इससे मेरे उत्तर तट पर बसे हुए दुष्टों का विनाश कर दो। उस उत्तर तट पर आज भी बहुत दुष्ट पैदा हो गए। जिस सागर के आया था उस समुद्र के जो उत्तर तट है आज भी फिर नए दुष्ट पैदा हुए। अब कहाँ पैदा हुए? आप जब ग्लोब उठा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आज के समय में बोलना माइक में उचित नहीं, मानवाधिकार वाले चले आए बोलेंगे ये संविधान में नहीं लिखा, आप गलत बोल, क्योंकि यहाँ तो जय श्री राम कहने वाला कम्युनल हो जाता है और महीना भर रोजा रख के सेकुलर बनता है। भगवान का नाम लो सांप्रदायिक इसलिए नहीं कहना उचित है। तो निज भवन गवन हो सिंधु श्री रघुपति सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सानन सुनैते नरहि भव सिंधु बिना जल जान। बाबा कहते भगवान नल नील को आदेशित करते हैं और समुद्र पर पुल बना। सेना इस बार चला कटक प्रभु आयस पाई को कही सक कपितल सेतु बंध भई भीर यदि कपि नभ पंथ उड़ाई अपर जल चरहि ऊपर चढ़े चढ़े पार जाए। अच्छा, तमाम जलचर आए भगवान का दर्शन करने। सेना ज्यादा थी तो कुछ पुल पर और कुछ जलचर पर, कुछ आकाश मार्ग से। अच्छा, हनुमान जी ने कहा बंदरों से कि अब अंदाजो कई योजन तक सीमा है, अब मौका है। गिरोह के बीच में तो पुल पे किसकी कितनी कैपेसिटी है, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं तो असलियत सामने आ जाएगी। बोले नहीं महाराज, भगवान जमीन पे हम आसमान में, भगवान जमीन में हम जमीन में चलेंगे। कौन क्या
सिंध पार प्रभु डेरा किया। अब डेरा किया तो भैया बंदर सब बंदर काहे की जगह बैठने वाले इधर उधर भागे और जा कहूं फर्द फिरत निशाचर भावे और घेर सकल बहु नाच नचाओ परेशान। जब रावण ने सुना कि बांधो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तेज कंपति उदधि पयोधि नदी। अरे इसने तो वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द इन सबको बांध लिया। व्याकुल है लेकिन दिखना नहीं चाहिए परेशान, दिखना नहीं चाहिए। मंदोदरी के पास गया, मंदोदरी समझाती है करी गजपति भवन निज आनी होला परो मनो बोली परो मनोहर बानी। कहती है कि हे नाथ बैर की जय ताहिस, जिससे बल बुद्धि विवेक बल में बराबरी हो उससे करो बैर चलेगा। तुम में और राम में अंतर इतना है जितना जुगनू और सूर्य में। हे नाथ विरोध मत करो, जानकी को सौंप दो, लेकिन को मारे नाथ दीन दयाल रघुराई बाघों सन्मुख गए न खा। राम तो दीन दयाल है, बाघ के सामने जाओ तो वो भी नहीं खाए। हे महाराज मंदोदरी को भय अस कही नैन नीर भर गई पद कंपित गात नाथ भज रघुनाथ अचल होए अहि बात। मेरा सुहाग अमर हो जाए। तब रावण वही सुता उठाई और कहे लाग खल निज प्रभु। अपने बात हम ये किया, हमने वो किया, हम ये किया, हम ये किया, हम बस हम आगे, हम पीछे, हम दाएं, हम बाएं, हम ऊपर, हम है। कौन है जो रावण से कौन बारिद नाग एक कपियावा ताश्चर्य मन मो सब गावा। हे महाराज फिर वही बात है, तुम्हारे मंत्री है वो ठकुर सुहाती कहते थे, हंसते हो ठहाका लगा, लेकिन कोई सही सलाह नहीं देता। एक बांदर समुद्र लांग के आया, पूरी लंका को तबाह करके चला। जैसे सूखी घास चला गया लंका को, कोई कुछ कर पाए नहीं। बहुत समझाया है मंदोदरी, रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया बार बार, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सुखसारण ने समझाया, लक्ष्मण ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, सिर्फ शंकर जी ने नहीं समझाया। जबकि गुरु जी सबने समझाया, गुरु जी ने नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि एक बार रावण पहुंचा शंकर जी के पास और कहा गुरु जी, हाँ बच्चा, कहा देखो तुम्हारे 5 मुंह हमारे 10, तुम्हारे 5 मुंह हमारे 10, यानी तुमसे 2 गुना बुद्धि हमारे पास। गुरु जी तुमसे 2 गुना बुद्धि मेरे पास है, तुम्हारे 5 हमारे 10, तुम्हारे 10 आंख हमारे 20, तुम्हारे 10 हाथ हमारे 20।
तो बार बार कहा, नारद ने भी कहा महाराज आप ही कुछ समझाओ। कहा नहीं भैया, वो एक बार हमसे बोला था कि तुम्हारे 5 हमारे 10, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसको क्या समझा। लेकिन बहुत कहा तो कहा देखो अब ऐसे तो समझाने नहीं जा पाओ, वेश बदलने में निपुण है। वेश, शंकर जी वेश, अरे इतना नहीं, हनुमान बन के आए, समझाया रावण को वेश बदल के। स्त्री का भी वेश शंकर जी ने बनाया। स्त्री का भी वेश बनाया। ब्रज में गई है रासलीला में, स्त्री बन गई, नारी बन गई। बाबा बन गए। वेश बदल के गए हैं, ब्रज में गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के आई, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भगवान परमात्मा परमेश्वर बहुत विश्व शिव ने भी समझाया, लेकिन गुरु बन के नहीं गए, वेश बदल गए। अपना परिचय गुरु वाला नहीं होता। लेकिन यह भी नहीं बताया मैं हनुमान हूं। महाराज अच्छा राम इधर भगवान जब पहुंचे लंका, लक्ष्मण क्या कर, जो धैले चले पूरी क्या हुआ भैया। जब लंका में पहुंचे तो भगवान लक्ष्मण ने मृगशाला बिछाई राम जी को बैठने के लिए। मृगशाला क्योंकि मृग को देखेंगे सीता को याद आएगी, कहा लक्ष्मण बड़ा मनोरम स्थान है। और अरे कथा कोई कह के खत्म कर सकता, अगर राम भगवान को करने चुपके से कथा कोई शब्द चुपके से थोड़ी बोल नहीं रुक गया हो सकता, क्योंकि धरती पे भगवान की कथा वेद ने नेति, शास्त्र ने नेति, पुराण ने नेति, शेष ने नेति, शारदा ने नेति, हम का गाना। तो भगवान
जब लक्ष्मण से कहा बड़ा सुंदर रमणी का स्थान है, लक्ष्मण सोचा एक रामेश्वरम उस पार, एक रामेश्वरम इस पार। तो एक रामेश्वरम की स्थापना लिंग थाप विधिवत कर पूजा, विधिवत पूजा के नहीं को शिव समान प्रिय मोरे शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। भगवान ने कहा शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर सपने भगवान शंकर से द्रोह करोगे भगवान। और रामेश्वरम में जो गंगा जलानी चाहे सो साई गए थे यात्री भेजने हम भी रामेश्वरम की यात्रा पे। तो भगवान परमेश्वर यहां भी एक रामेश्वरम न बना, इसलिए मृगशाला बिछाया और हनुमान जी चरण दबार, अंगद और हनुमान चरण दबारे और सुग्रीव की गोद में सिर रखे भगवान लेटे, लक्ष्मण बगल में खड़े, दो कर कमल सुधार के बाद। तो पूर्व दिशा विलोक प्रभ देखा उदित मन, पूर्व दिशा में देखा चंद्रमा को, कहा जो चंद्रमा में काला धब्बा है वो क्या है। सब अपना अपना बुद्धि बताते हैं। विभीषण ने कहा मारे राम सुसिम का को उर्मापुरी श्याम का, कहा महाराज एक लात मार दिया राहु ने, वही दाग बन गया। अच्छा लात खा के आए तो लात दिखा। सुग्रीव राजा है तो कहते हैं का सुग्रीव सुनो रघुराया शशिमा प्रगट भूमि कर छाया, वो पृथ्वी की परछाई है चंद्रमा। और अंगद ने कहा कि जय विधरति मुख कीना सार भाग है शशिकर हरलीना छिद्र सुप्रगट इंदुर माही तेमग देखे नफोच। नहीं महाराज, अब ऐसे लोग नहीं रहते। तो भगवान भगवान विचार, वो कहता है कि छत्र संप्रकट इंदुर माई ते मग देखी नंबर शाही। तो भगवान से बोले तो आप बताओ। तो प्रभु का गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, वो विश्व संयुत करनी कर पसारे जारत विरहंत नरना। हनुमान जी ने सोचा देखो हाथ में बाण ले पहली चांद मारी वहीं से शुरू हो जाए। बोले सुनो 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 सुनो, कहा हनुमंत सुनो प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरत विधुर बसे सोई श्यामता। सुनो सुनो, चंद्रमा आपका दास है, आपकी सांवली सूरत में बसी है। तो क्या हनुमान अजन पलट के देखा तो देखा, कहते हैं कि पवन तनय के बचन सुन बिहसी राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान, कि देखे विभीषण दक्षिण आसा घर घर